अस्सलाम वालेकुम एक्सप्लोरर में आपको खुशामदीद। आज जो हम ट्यूटोरियल कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि फिल्मों के अंदर फाइट का जो सीन है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जो सीन आपने पहले देखा तकरीबन 99% फिल्मों के अंदर फाइट का सीन वैसे ही क्रिएट किया जाता है और आज हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताएंगे कि हमने इसको शूट कैसे किया और इसका हमने एडिट कैसे किया। इसके अंदर बेसिकली तो तीन चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा इफेक्ट तो नहीं हम कह सकते, इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज़ किए हैं और एक के अंदर हमने VFX आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट के वो यूज़ किए हैं। एक शॉट जिसके अंदर ताश उड़ रही है फायर से, वो वाला सीन। दूसरा सीन जिसके अंदर मैं दो फायर कर रहा हूँ एक करैक्टर को। तीसरा सीन जिसमें मैंने पिस्टल मुंह में रख के फायर किया है। ये तीसरा जो सीन है वो एक अलग तरह से उसको क्रिएट किया है, मगर जो दो पहले सीन है वो एक ही तरह से क्रिएट किए गए हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि हमने इनको शूट कैसे किया और फिर हम एडिट की तरफ जाएंगे। इसकी एडिट बहुत ही आसान है, सिंपल एडिट है। इवन कि आप मोबाइल के ऊपर भी इसको एडिट कर सकते हैं, सीन को शूट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमने इसको शूट कैसे किया, मगर इससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने दरअसल जो बुलेट्स थी, जो खून निकला था, वो एक इलेक्ट्रिक माचिस उसको बोलते हैं जिसके जरिए बुलेट चलाई जाती हैं। वो इलेक्ट्रिक माचिस हमने तैयार कैसे की है, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसको आपने लगाना कैसे है करैक्टर के साथ जिसके ऊपर आपने फायर करना है। पहले ये चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे प्रैक्टिकल इफेक्ट की। ओके जी, रेडी, डन। सुटो बस जी, रेडी। ठहर जाओ, तो आगे साथ हाँ जी, रेडी रेडी, ओके, रोल। नहीं मैं पेंट ना पड़ेगी। मुझे बता देते मैं ट्राउजर ही पहन आता। ओके, क्यों आप इलेक्ट्रिक माचिस के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माचिस पटाखा है, उसकी जो एक स्ट्रक्चर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमने इस कैप्सूल को यूज़ किया है। इसमें आपको एक साइड को हटा देना है और दूसरे के अंदर आपने जो है वो मसाला है वो उसको भर देना है। उसके बाद आपने कैप्सूल को यहाँ से टेपिंग करके बंद करने से पहले मगर आपने इलेक्ट्रिक तार जो है उसको इसके अंदर डालना है। जैसे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कैप्सूल जो है वो डाला हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर हमने टेपिंग कर लेनी है और इस चीज़ को अब हमने ब्लड के साथ लगाना है। उसके अंदर शॉपर के अंदर हमने जो फेक ब्लड बनाया था, जो कलर के ज़रिए आप बना सकते हैं या जो भी आपके पास फार्मूला जिसको बना सकते हैं, हमने गूंद और रेड कलर के साथ फेक ब्लड क्रिएट किया था, तो उसको इस शॉपर के अंदर डाला है। उसके बाद ये एक थैली सी बन जाती है जिसको आप फेक ब्लड की थैली कह सकते हैं। उसके बाद ये कैप्सूल जो आपने पहले से तैयार किया हुआ था, ये हमारे पास एक चीज़ है जो नीचे से रबड़ है और उसके बीच में एक छोटा सा लोहे का रॉड टाइप का है। इसके अंदर हमने कैप्सूल को डालना है जो हमने तैयार किया था और उसके बाद ये जो ब्लड वाला है इसको ऊपर रख देना और फिर इसकी टेपिंग कर देनी है। ये जिस्म के साथ बेसिकली ये लगेगा, इसके साथ पहले भी रबड़ जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, मगर जब हम बॉडी के साथ लगाएंगे तो इसके नीचे भी हम एक आप कह सकते हैं कि जैकेट या कोई भी एहतियाती तदाबीर जो है आप लगा सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप किसी एक्सपर्ट को साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। अब हम लगा रहे हैं इनको, ये खून की जो हमने तैयार की थी इसको लगाते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं कि कैसे हुआ है। ये सबसे पहले हमने ये लगानी है, ये चमड़े की है और इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। मगर फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सीन क्रिएट करें तो किसी एक्सपर्ट के साथ करें। हम आरिफ साहब के साथ कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्टर हैं इसी काम के और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, इसलिए हम ये वाला सीन शूट कर रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी जब इस तरह वाला सीन शूट करना है तो किसी एक्सपर्ट को ज़रूर साथ में रखिएगा। अगरचे बहुत प्रिकॉशन लिए हैं, इसके साथ भी हमने रबड़ लगाई है, साथ में हम जैकेट लगा रहे हैं, मगर फिर भी एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक सीने के ऊपर गोली चलाने का लेंगे और एक हमने बाजू के ऊपर गोली चलाने का सीन लेना है, तो वहाँ हमारा लगाएं। या दोनों हम पेट के ऊपर ही गोली चला रहे हैं, दोनों हम पेट के ऊपर गोली चला रहे हैं, तो ये वाला सीन लेना है। दो हमने एक किस्म के बुलेट लगा दिए हैं, ये खून की थैली है और ये हम अपने पहलवान को गोलियां मारेंगे आज। ओ तेरी ओ भाई ने आराम से यार, ये इसलिए टाइट किया है कि ताकि फील भी ना हो कि कुछ पहना हुआ है। एग्जैक्टली, ये तारें पैंट के अंदर से जाएंगी ताकि नजर भी ना आए। अब
हम बात करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक माचिस जो कार्स के लिए तैयार की थी वो कैसे की है। एग्जैक्टली सेम तरीका है मगर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने ऑन स्पॉट इसके ऊपर एक छोटा सा लिंक किया था। तो पहले आप ताश वाला देख लें कि हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक माचिस कैसे तैयार की है, तो फिर आगे हम बात करते हैं कि इनका एडिट कैसे करना है। हमारा जो सीन था कि गोली लगती है और ताश यूँ ऊपर उठती है, वो हमने क्रिएट कैसे किया था। ये हमने जो इलेक्ट्रिक माचिस तैयार की है, अब हम ताश के नीचे रखेंगे और वायर ज़ाहिर नज़र नहीं आएंगी क्योंकि हमने दूसरे एंगल से जो है वायर को लेके जाएंगे। और ये प्लास्टिक का पिस्तौल है जिसको हमने यूज़ किया है सीन के लिए। और आप भी ज़ाहिर है जब भी अगर कोई इस तरह का सीन क्रिएट करें तो प्लास्टिक गन ही यूज़ करिएगा, तो क्योंकि हार्मफुल नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो अब हम लगाते हैं इसको, उसके बाद सीन देखिएगा। आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक माचिस लगाई है जहाँ पे एक्चुअल में हमने गोली का इम्पैक्ट लेना है। तो ये हमारे पास बैटरी है, आप 12 वोल्ट की बैटरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमने प्लग इन की है वायर जो कि इलेक्ट्रिक माचिस के साथ कनेक्ट है और साथ में ये हमारे पास बैटरी है। ये बटन दिए हुए हैं सारे जितने भी प्लग इन हैं, यानी आप एक टाइम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 16 हैं कि इलेक्ट्रिक माचिस आप जला सकते हैं। यानी 16 लोगों को गोलियां मारने का इम्पैक्ट इस बैटरी के साथ हम ले सकते हैं। सबके साथ बटन लगे हुए हैं, बारी बारी से भी ले सकते हैं कि जिस फर्ज का ये करैक्टर 1 के साथ लगा है तो आपने वो वाला बटन दबा देना है। करैक्टर 2 ये किस भी करैक्टर के साथ लगा, समझे जैसे स्विचर का काम है, एक्चुअल में ये वाला काम वो है कि आपके जो यहाँ पे बैठेंगे एक्सपर्ट होंगे उनको पता होगा कि कौन से बंदे के साथ कौन सी इलेक्ट्रिक माचिस लगी है, तो आपने वो वाला बटन दबाना है और उस पर से गोली का इम्पैक्ट आना है। अब चूंकि हमने ताश वाला इम्पैक्ट लेना है तो ये 2 तारें हमारी लगी हुई हैं, साथ में 2 बटन भी हैं। इन दोनों बटनों को एक साथ लगाएंगे तो वो इम्पैक्ट आएगा कि गोली जैसे ताश के साथ लगी है। तो अब देखते हैं ये हमने सीन जो है हम इसको शूट करके देखते हैं। अब तीसरे इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसमें आप क्लोज शॉट देख रहे हैं कि मैंने पिस्टल मुंह में रखा और वहां से फायर किया है। दरअसल वो जो फायर है वो प्रैक्टिकल फायर नहीं है, बल्कि उसमें हमने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था। ब्लड का जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि सर के बैक से निकल रहा है, तो वो हमने डाउनलोड किया था। वो एडिटिंग ट्रिक है जो हम आपको बताएंगे। तो अब हम चलते हैं एडिटिंग के ऊपर कि हमने उसको एडिट कैसे किया। मगर इसमें एक और ख़ास बात ये थी कि आपने जो मेरा क्लोजअप शॉट देखा है जिसमें ताश पहले उड़ती है और फिर मेरा एक सोलो शॉट आता है, तो आप देख रहे हैं कि शॉट के अंदर भी धुआं आपको नज़र आ रहा है और कार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले जो सीन के अंदर ताश उड़ रही थी तो हमने अगले सीन के अंदर भी ताश का इम्पैक्ट देना था। तो वो हमने कैसे क्रिएट किया वो भी देख लें। देखें यहाँ पे ताश का कैमरे के अंदर सीन देने के लिए ताश है और साथ में धुआं जो आएगा वो यूं आएगा, क्योंकि गोली चलने के बाद धुआं आया था, तो वो जो मेरा सोलो शॉट लेना उसमें ऐसे आएगा। अब हम बात करते हैं एडिटिंग की। तो टू सम एक्सटेंट ये एक्शन सीन है। एक्शन सीन टू सम एक्सटेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर फाइट उस तरह से नहीं है, सिंपल फायर सीन है जो हमने क्रिएट किया है। तो एक्शन सीन के अंदर एडिटिंग हैक सिंपल यही होती है कि आपने टाइम मैप को यूज़ करना होता है, कहीं पे की फ्रेमिंग यूज़ करनी होती है, कहीं पे फ्रेम को कट करना पड़ता है। मगर चूंकि ये फाइट सीन ओरिजिनल उस तरह से नहीं है, सिंपल फायर सीन है, तो उसके अंदर हमें 1-2 जगहों के अंदर सिर्फ टाइम मैप को यूज़ किया, जिसमें खासकर आप देख रहे हैं कि क्लोज शॉट है जिसमें मैंने गन पकड़ी है और क्लोज फेस के अंदर मैंने गन रखी है। उसके अंदर थोड़ी सी हमने टाइम मैपिंग की है कि थोड़ा शॉट को हमने तेज किया है ताकि पिस्टल जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है उसके ट्रिगर तक वो शॉट जो है वो स्पीड के साथ आए, तो वहाँ पे यूज़ किया है। और कहीं पे हमने स्लोमो यूज़ किए हैं। इसको टाइम मैपिंग करते हैं कि जहाँ पे आप एक्शन सीन के अंदर आप समझें कि जहाँ यहाँ पे शॉट को तेज़ होना चाहिए, यहाँ पे स्लो होना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट बतौर एनएलई आपको या बतौर डायरेक्टर आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सा सीन है वो तेज़ी में आना चाहिए, कौन सा नेचुरल स्पीड के साथ और कौन सा स्लोमो में हो। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी सेंस होती है कि आपने किसको कहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए हमने तीनों चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं। अब हम बात करते हैं कि सर की बैक साइड से जो खून निकला है वो कैसे है। वो सिंपल एक शॉट है जिसमें मैं पिस्टल रख रहा हूँ मुंह के अंदर और फायर कर दिया है। इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि हमने सर के बैक साइड पे जहाँ से हमने खून निकालना था वहाँ पे हमें निशान लगाना भूल गए थे। चूँकि आपने इसके अंदर ट्रैक मोशन करना है तो ट्रैक मोशन के लिए कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को हमें कोई ना कोई मार्क देना होता है, जो हम नहीं दे सके थे। इसलिए हमारा जो ट्रैक मोशन है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था। मगर चूँकि 4-5 फ्रेम का शॉट था इसलिए ये चोरी जो है वो पकड़ी नहीं जाती। मगर जब भी आप शूट करें तो आपने सर के बैक साइड जहाँ से खून निकालना है वहाँ पे आप टेप के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए मार्क ज़रूर कर लें,
तो उसके लिए आपका ट्रैक मोशन करना आपको आसान होगा। तो ये टोटल शूट और एडिट हमने इस तरह से किया था। तो इस तरह का एक्शन सीन आपने शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ये मैंने आपको तफसीलन बताने की कोशिश की है। मगर फिर भी कोई पॉइंट आपके जहन में हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका आईडी एक्सप्लोविस नावला के नाम से ही मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद होगा। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे भी आपको जवाब दूं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ के ऊपर बनाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मगर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।